हेलो व्यूअर्स, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया होगा और उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहा होगा, या तो लोन रीपेमेंट करने के लिए सोचता भी नहीं होगा। वो सोचता है कि हम तो लोन लिया है, कोई भी चीज़ जो है मैं वहाँ पे गिरवी नहीं रखा हूँ तो मैं डरूँ क्या। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं और उस कमेंट की रिप्लाई कोई और देता है, मैं नहीं देता हूँ। तो ऐसे में वो आपस में बात कर लेते हैं कि ये लोन अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अपनी किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और लोन की रिपेमेंट नहीं करते हैं, यानी मोटा मोटी तौर पे अगर लोन लेने के बाद अगला महीने से लोन की रिपेमेंट बिल्कुल ही नहीं करते हैं और आप भूल जाते हैं, तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, चाहे आप किसी भी बैंक में जाकर लोन लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आप गिरवी रखना ही होता है। उसी तरीके से जब आपको एनबीएफसी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन पे विदाउट डॉक्यूमेंट्स पे, तब क्या होती है कि आपका कुछ तो कुछ ना उसके पास गिरवी है जो आपको नहीं पता है। वो क्या है? सबसे पहले नंबर पे जो इंपॉर्टेंट होती है, आपकी फ़ोन में जितना सारा कॉल लिस्ट है, यानी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस उनके पास होती है, क्योंकि आप एग्री करते हैं। आपके मोबाइल की कैमरा भी उनके पास एक्सेस होता है। वो तभी इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं जब उनकी जो लॉस करते हैं, जो आप प्रॉफिट करना था, यानी जो आपकी जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आपने नहीं करते हैं काम, तो आपको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितना सारा नंबर है उनको अलग अलग तरीके से फ़ोन किया जाता है। उससे पहले आपका साथ जो परेशानी होती है वो होता है, आप अगर लोन लेने के बाद भूल जाते हैं और आप मोबाइल भी बंद कर देते हैं और आप चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो एड्रेस है, उस एड्रेस से आपकी लोकेशन कहाँ तक था आपके फ़ोन में, उस लोकेशन में पहुँच जाता है और जाके सिर्फ आपको समझाता नहीं है, आपको धमकाता भी है। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बंदे भी ले जाते हैं जो रिकवरी होते हैं, जो आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में जो कुछ ऐसे रिकवरी एजेंट होता है जो गुंडे कहते हैं, उन लोगों के साथ ले जाते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और उस लोन की जो कंपनी है कुछ दूसरा स्टेट का है, तो वहाँ का बंदा कैसे आएगा। ये जो आपने लोन दिया है, जहाँ पे लोन दिया है, उसका सारा लोकल बंदा भी है आपको यहाँ से लोन की रिकवरी करने के लिए, आपसे उस पैसे को वसूल करने के लिए। तो अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो पहले नंबर आपकी जो नुकसान होता है वो होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, दूसरा आपकी बेइज्जती, और तीसरा ये होता है कि अगर आपने इस लोन को ना भी देते हैं, आप भाग जाते हैं, जो भी होता है, तो आप भविष्य में कभी भी लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी पैन कार्ड उसको आप लिंक कर रखे हैं अपना एनबीएफसी कंपनी की लोन जो नंबर है उस नंबर के साथ। तो ऐसे में आपकी सिविल स्कोर भी नीचे गिरा देता है, क्योंकि जब एनबीएफसी में रजिस्टर होता है कोई कंपनी, तो सबसे पहले सिविल स्कोर से उसे परमिशन मिलता है कि हम एक कंपनी खोले या ना। तो जैसे उन्हें परमिशन मिलता है, परमिशन मिलने के बाद अगर कोई बंदा, कोई अगर पर्सन उसे पैसा पे नहीं करते हैं, रिपे नहीं करते हैं, तो तुरंत वो अपना जो क्रिएटिविटी है ये दिखा देता है कि कितना हमारा पावर है। उसके बाद वो पैसा अगर वसूला नहीं जाता है, तो सबसे आखिरी काम ये होता है कि आपकी सिविल स्कोर को यहाँ पे गिरा दो। उससे पहले एक स्टेप और है, अगर आपने लोन की अमाउंट ज़्यादा ले रखे हैं, मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से ज़्यादा है, तो इस मामले में क्या होती है कि आपके खिलाफ जो है यहाँ पे केस फाइल कर देते हैं और आपको कोर्ट में भी जाना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, जब आप एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, ये खुशी की बात है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ से आप मामला निपटा सकते हैं। आप कोर्ट की जाके यहाँ पे जो है वकील के माध्यम से आप अपना लोन की जितना सारा अमाउंट है उसको सेटलमेंट करके, उस सेटलमेंट की जो आपका अमाउंट है उस अमाउंट को भी आप यहाँ पे ईएमआई के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो काम करना है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, अब आपको फेवर में जा रहा हूँ, अगर बाई चांस नहीं कर पा रहे, अगर आपको नहीं देना है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। बिल्कुल ये वीडियो आप छोड़ सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं और आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो पैसा अवेलेबल नहीं है आपके बैंक अकाउंट में, तो सीधा आप बता सकते हैं, क्योंकि आपकी बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है कि आपके अकाउंट पे कितना पैसा पड़ा हुआ है, कहाँ अकाउंट है, उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है, और आपके पास पैसे रहते हुए भी आप पैसा नहीं दे रहे। उसके बाद अगर अपने यहाँ पे जो
ऑनलाइन के अलावा अगर जो ऑफलाइन पे लोन लेते हैं और उस लोन लेने के बाद अगर आप घर पे बैठ जाते हैं, नहीं देते हैं, तो आपके घर पे तो लोग आएंगे ही, बैंक के लोग, और आके देखेंगे कि आपकी किस पोजीशन है, क्या आपके पास प्रॉपर्टी है आपकी इस लोन को चुकाने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप किसी से भी लोन लेते हैं, चाहे किसी से भी उधार लेते हैं, तो आप पूरी तरीके से कोशिश करें उस लोन की या उस उधारी की पूरी पैसा चुकाने की। दोस्तों आई बात लास्ट में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि अगर अपने लोन की रिपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती होगा। उसके बाद अगर आप कभी भी लोन लेने की कोशिश करेंगे किसी एप्लीकेशन पे जाके या तो बैंक पे जाके, तो सबसे पहले आपकी सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर को चेक किया जाता है। अगर आप अवेलेबल है तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आपकी रिपोर्ट सही नहीं है तो रिपोर्ट आपकी बताएगा कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है। अगर आपने मान लीजिए कोई भी लोन को डिफॉल्टर कर भी दिया, डिफॉल्ट हो चुके, और उसके बाद 4-5 साल के बाद अगर आपको लोन का ऑफर मिल रहा है 5,000 10,000 के लिए, तो उस लोन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको वो जो लोन की अमाउंट है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लगेगा, क्योंकि आपके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है। एनबीएफसी कंपनी होता ही ऐसा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको यहाँ पे चुकाना पड़ता है और ये वसूलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 100 में से कम 90% लोग इस EMI को पे नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो फंस जाते हैं, और जिसके चलते उसे जो है इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है। 36% भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ता है पर मंथ। तो इस तरीके से एनबीएफसी कंपनी आपके पैसे को वसूलता है और आपकी सिविल स्कोर को गिराने के काम करता है। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।